सारे तू ही है ज्योति स्वरूप। ओम नाम तेरा पावन है। जिंदगी तुझसे मिली है, तुझसे प्रभु नाता टूट। जिंदगी तुझसे मिली है, तुझसे ही नाता टूट। तू सदा सागर है ईश्वर, दे दे निज अमृत के घूंट। ओम नाम तेरा पावन है, जो दुखों को करता दूर। तू जलाए पाप सारे, तू ही है ज्योति स्वरूप। ओम नाम तेरा पावन है। जन्म जन्मांतर से मैं तेरे ही आश्रित हूँ प्रभु। जन्म जन्मांतर से मैं तेरे ही आश्रित हूँ प्रभु। छोड़ूं कैसे तेरा दामन, है नजर में तू ही तू। ओम नाम तेरा पावन है, जो दुखों को करता दूर। तू जलाए पाप सारे, तू ही है ज्योति स्वरूप। ओम नाम तेरा पावन है। तू ही माता है पिता और जीव मात्र का तू जीवन। तू ही माता है पिता और जीव मात्र का तू जीवन। तू ही स्नेही मित्र बंधु, चाहूं मैं तेरा ही संग। ओम नाम तेरा पावन है, जो दुखों को करता दूर। तू जलाए पाप सारे, तू ही है ज्योति स्वरूप। ओम नाम तेरा पावन है। तेरी भक्ति में प्रभु जी लागे निश दिन मेरा मन। तेरी भक्ति में प्रभु जी लागे निश दिन मेरा मन। वेद ज्ञान का पाऊं अमृत, सार्थक कर दे जन्म। ओम नाम तेरा पावन है, जो दुखों को करता दूर। तू जलाए पाप सारे, तू ही है ज्योति स्वरूप। ओम नाम तेरा पावन है।
दुर्गुणों से दूर कर दो, सद्गुणों से साजे मन। दुर्गुणों से दूर कर दो, सद्गुणों से साजे मन। कर्म ऐसा हो न जिससे व्यर्थ ही जाए जन्म। ओम नाम तेरा पावन है, जो दुखों को करता दूर। तू जलाए पाप सारे, तू ही है ज्योति स्वरूप। ओम नाम तेरा पावन है। कामना बाकी यही है, अपनी भक्ति का तिरंग। कामना बाकी यही है, अपनी भक्ति का तिरंग। हर समय मेरे हृदय में जागे तेरी ही तरंग। ओम नाम तेरा पावन है, जो दुखों को करता दूर। तू जलाए पाप सारे, तू ही है ज्योति स्वरूप। ओम नाम तेरा पावन है। ओम नाम पावन, पवित्र, इतना पावन है कि हमारे जीवन को भी पवित्र कर देता है। फिर क्या बता दिया कि तू जलाए पाप सारे, तू ही है ज्योति स्वरूप। ज्योति स्वरूप का तात्पर्य पता है क्या है? ईश्वर ज्ञान अग्नि, ज्ञान स्वरूप है। वो अपनी ज्ञान अग्नि से हमारे सारे उपासक, जो उपासक है, जो साधक है सच्चा, जो सच्चा भक्त है, उसके सारे दोषों को अंदर से ज्ञान अग्नि से वो दूर करता है, भस्मीभूत नष्ट कर देता है। इसीलिए ओम नाम का सिमरन का इतना सारा महत्व है, तो ओम का सिमरन करना चाहिए। अब ओम नाम के सिमरन का एक दूसरा भी अर्थ बताया है, तो वो क्या बताते हैं कि वेद में, यजुर्वेद में क्या बता दिया? यस्य नाम महदिशः, यस्य नाम महदियशः, यस्य नाम महद यश, महद अर्थात बड़ा, यस्य ये जो परमात्मा का नाम है, परमेश्वर का नाम है, वो बड़ा बड़े यश वाला, अर्थात धर्मयुक्त कर्मों को, कामों को करना है। अब ओम नाम का एक अर्थ तो ओम का जाप करना, दूसरा अर्थ देखिए यजुर्वेद में क्या बताते हैं? यस्य नाम महद यशः, अर्थात परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात धर्मयुक्त कामों का करना है। जैसे ईश्वर न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान आदि नाम से परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से है। जैसे ईश्वर न्यायकारी, कभी अन्याय नहीं करता, दयालु है, सब पर कृपा दृष्टि रखता है, सर्वशक्तिमान है, तो क्या बता दिया? ऐसे ही अपने सामर्थ्य से सब कुछ करता, अर्थात अपने सामर्थ्यों को बढ़ाता जाए, अधर्म कभी ना करे, सब पर दया रखे, सबको संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुख को समझे, सबकी रक्षा करो। इस प्रकार ईश्वर के नामों का अर्थ जानकर ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण
कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नाम सिमरण है। जो पिछली पंक्तियां थी वो सत्यार्थ प्रकाश में मैं ऋषि दयानंद सरस्वती ने बताई है, और ऊपर का जो हमने किया मंत्र छोटा सा वो यजुर्वेद का मंत्र है। तो अब ओम के अर्थ हमने दो समझ लिए हैं। सामान्य तौर पे तो सब यही समझते हैं, नाम का जाप करना तो बस हो गया ना। यहाँ आज हमने क्या सीखा है कि ओम नाम का अर्थ ये भी है कि शुभ कर्मों को, अच्छे कर्मों को, उत्तम कर्मों को न्यायपूर्ण, सत्यपूर्ण, पक्षपात रहित, दया आदि, ये परोपकार, सदाचार, ये सारे कर्मों को करते रहना और अपने सामर्थ्य को बढ़ाते जाना, ये भी ओम नाम का सिमरण है। तो इस तरह से हमें ओम नाम का सिमरण, देखिए हमारे वेद शास्त्रों ने, वेदों ने पता है जब बालक उत्पन्न होता है तब से ही ये विधान वेद में बता दिया क्या कि बालक उत्पन्न हो जाए उसी समय जात कर्म संस्कार में बालक के जिह्वा पर शहद और गाय का शुद्ध घी, जरा सा एक बूंद गाय का घी और 2-3 बूंदे शहद मिलाकर उसके जिह्वा पर ओम नाम को लिख दो, ताकि उस बालक को, आत्मा है ना, वो चेतन आत्मा है, उसको लक्ष्य दे दो, उसको बता दो कि तुम्हारा इस जीवन में ये लक्ष्य है। तुम ओम नाम का जाप करके, ओम नाम के सिमरन से, ओम नाम के आधार से इस जीवन में भी सुख प्राप्त करोगे। और तुम आए ही इसीलिए, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है कि ओम नाम के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करना। ओम ईश्वर का नाम है, तो उसके आधार पर तुम ईश्वर को प्राप्त कर लोगे और तुम्हारे जीवन का लक्ष्य वही है, ईश्वर को प्राप्त करके, स्वयं को जान के और फिर मोक्ष की प्राप्ति करना। तो इसीलिए बालक को पहले से ये लक्ष्य दे दिया गया। अब यह लक्ष्य तो दे दिया गया, पर आज हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि आज मनुष्य अपने आध्यात्म के लक्ष्य से भटक गया। आज सारे मानव पतन की ओर जा रहे हैं, अध्यात्म मार्ग को छोड़ ही दिया है। आज आप देखिए वेदों का अध्ययन करने भी ज्यादातर अधिकांश लोग रिटायर्ड लोग आते हैं, और जो गीता का अध्ययन करते हैं लोग, गीता पढ़ते हैं, वो भी वृद्धावस्था में करते हैं। अब आप देखिए ये जो गीता का ज्ञान है, जब उसको अर्जुन को दिया गया था तब अर्जुन युवा अवस्था में थे, और जब श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को युवा अवस्था में गीता का ज्ञान दिया तब वो स्वयं कृष्ण भी युवा अवस्था में थे। अर्जुन ने देखिए महाभारत की युद्ध के पश्चात 30 वर्ष तक ये राज्य का कार्य संभाला। तो कहने का तात्पर्य यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ये वेदों का और जितना भी शास्त्रों का ज्ञान है वो युवा अवस्था में हमें प्राप्त करना है। बालक को इसीलिए तो पहले से बता दिया कि तू पढ़ लिखता जा और साथ साथ इस तरह से उन्नति करता जा, तो उसको बता दिया गया, पर वो लक्ष्य से भटक गया। युवा अवस्था, आज कितने युवा देखिए, युवा कोई दिखता नहीं, मात्र रिटायर्ड लोग। और रिटायर्ड लोग क्या करेंगे? देखिए युवा अवस्था में अगर यह ज्ञान प्राप्त करेगा व्यक्ति वेदों का, शास्त्रों का, तो वो अपने जीवन को उन्नत करेगा, अपने जीवन को लाभान्वित करेगा, और फिर वो अपने जीवन को लाभान्वित करके, ज्ञान प्राप्त करके, जीवन को सुधार के, अच्छा उसका रूप देके, स्वरूप अपने जीवन का, फिर समाज की सेवा करेगा ना, तब करेगा ना। तो फिर अब आप देखिए रिटायर्ड अवस्था में व्यक्ति आएगा, उसके पास ज्यादा सामर्थ्य, वेदों का प्रचार प्रसार, समाज सेवा आदि करने का सामर्थ्य सच बताएं होता है। वो सोचता है मैं अपना जीवन का थोड़ा सा उद्धार कर लूं, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लूं, वही बहुत है। सही है कि नहीं? क्योंकि उसके शरीर का सामर्थ्य ही नहीं है। इसीलिए तो वेदों ने पहले से ही बता दिया था, बालक के अभी उत्पन्न हुआ नहीं, पहला जात कर्म संस्कार, पहले से ही लक्ष्य बता दिया। पर ये मानव है कि अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो जब लक्ष्य से भटक जाता है, फिर भी अभी
कुछ भी हो जाए, हमारे जो ये ऋषि हैं, मुनि हैं, उन लोगों ने वेदों का अध्ययन करके, खूब सारी तपस्या करके, ध्यान करके, फिर उन्होंने सोचा कि मनुष्य के उद्धार का कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। जब तक मनुष्य इस वेदों का अध्ययन नहीं करेगा, अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए उन्होंने इतनी सारी मेहनत करके, तप करके, उन्होंने क्या किया, दर्शन बनाए, और दर्शन बना के उसमें सरल सरल बातों से मनुष्य कैसे अपना कम समय में और अपना उद्धार करता जाए। तो महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में दूसरा पाद, द्वितीय पाद का प्रथम मंत्र है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रियायोगः। अब यह महर्षि पतंजलि ने एक छोटा सा क्रिया योग का उपाय बताया कि आज के समय में हम सब देखते हैं, आप देखिए कैसा समय है, जिस समय वानप्रस्थी को अभी आश्रमों में वानप्रस्थ में चला जाना चाहिए था, पर उसका इस समय हम देख रहे हैं उसका ना तो ऐसा कोई सक्षमता है, वो इस बात के लिए सक्षम भी नहीं है, और ना ही उसका इस तरह से कोई इस तरह की सोच विचार बनी है कि मैं वनों में जाऊं। तो फिर ऋषियों ने इतना सुंदर उपाय क्या बता दिया, क्रिया योग। तुम घर बैठे क्रिया योग के माध्यम से अपनी जीवन की यात्रा को सुखद बना सकते हो, और जो तुम्हारा लक्ष्य उसमें आगे आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। तो उसका क्या बता दिया, उसमें 3 अंग बता दिए, क्रिया योग के 3 अंग। हम सब जो हम ज्यादा अधिकतर हम यहाँ वानप्रस्थी होते हैं, तो यह स्पेशल विशेषकर हमारे लिए है। तो ये क्रिया योग हम सब के लिए ध्यान पूर्वक, हमने पहले भी, मुझे याद है हम बहुत पहले हमने किया हुआ है, पर फिर भी आवृत्ति करना अति आवश्यक है, क्योंकि हम संसार में रह के सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ सुन के अच्छा तो बड़ा लगता है, बड़ा सुख मिलता है, शांति मिलती है, हम मन भी बनाते हैं हाँ जैसा सुना था वैसा ही जिएंगे, वैसा ही करेंगे, पर फिर मोह, ये मोह माया संसार, फिर संसार में जो सारा समय तो संसार में, यहाँ तो मात्र आधा 1 घंटा रहते हैं, फिर पूरा समय संसार में, तो फिर वो सारी सुनी सुनाई विद्या हम भूल जाते हैं। इसीलिए वेद में ही ये बात को बताया गया कि आवृत्ति करो, बार बार उसकी आवृत्ति करो, उसी ज्ञान की जो महत्वपूर्ण ज्ञान है उसकी बार बार आवृत्ति करने से आप फिर उस ज्ञान का लाभ ले पाएंगे। तो इसीलिए हमने वो बहुत पहले किया था, आज हम वापस इसको, छोटे से 3 अंग हैं इसके क्रिया योग के। तो प्रथम अंग है तप। अब तप का अर्थ क्या है, लोगों ने तप करना तो चाहते हैं, लोग तप करते हैं, पर उसका अर्थ बदल दिया। वो क्या करते समझते हैं, तप अर्थात अंबाजी पैदल जाना, थका देना शरीर को, तो ये तप है। फिर कुछ लोग माताएं बहनें या बहुत सारे लोग 11 करना, ये व्रत करना, 9 दिन का उपवास करना, भूखे रहना, तो लोगों ने इस तरह की बातों को तप करना चाहते हैं, पर सही पता नहीं, तो इस तरह का तप करते हैं। तो वेदों ने तो सही अर्थ तप का क्या है, आज हम सही अर्थ समझते हैं। तो तप का अर्थ है शुभ कर्म करते हुए, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, हानि लाभ, दुख सुख, मान अपमान, इनको सहर्ष सहते रहना, ये तप है। फिर दूसरा मानसिक तप है राग द्वेष ईर्ष्या अभिमान से मन को हटाना, मन को इन रागों से हटाना पड़ेगा। हमारा मन जब देखो, जब इन राग से, द्वेष में और ईर्ष्या अभिमान से इतना ग्रस्त हो जाता है, और इन राग द्वेषों के, ईर्ष्या अभिमान के चलते वो अपनी भी महती हानि कर लेता है और दूसरों को भी हानि पहुंचाता रहता है। इसीलिए इसको तप बताया कि मानसिक तप, इस तरह से हमें मन को इन सारे राग द्वेष और अभिमान ईर्ष्या से बचा के रखना। फिर दूसरा तप का अंग मंडूक उपनिषद में क्या बता दिया कि ये जो इंद्रियां हैं उनको विषयों से रोकना, यह तप है। अब इंद्रियों का मूल स्वभाव क्या है, क्योंकि वो प्रकृति से बनी है, तो इंद्रियों, और बनाई भी इसीलिए गई है, इंद्रियां क्यों बनाई गई है, ताकि ये प्राकृतिक जितने भी पदार्थ हैं,
5 विषय हैं, वो 5 विषयों को हमें उपलब्ध करा सके। इंद्रियां बनी हैं इसलिए 5 विषयों को उपलब्ध कराने के लिए। जैसे आंख चक्षु इंद्री है रूप के लिए, फिर कान है शब्द के लिए, और फिर ये जीवा है रस के लिए, वाणी के लिए, घ्राण है वो सूंघने के लिए, त्वचा है छूने के लिए। तो ऐसे सारी इंद्रियां बाह्य कार्य के लिए बनी है। तो उसका मूल स्वभाव तो बाहर है, पर जब व्यक्ति क्या करता है, सारा समय उन इंद्रियों से बाह्य की ओर जाता है और बाह्य उसका रूप रस गंध का वो उपयोग करता रहता है, और मन भी फिर मन और इंद्रियां दोनों के चक्कर में फंसकर वो अंतर की ओर। अब यहाँ हमारा 2 दिन से क्या चल रहा है, ध्यान उपासना, ओम का उपासना कैसे करना, मन को एकाग्र कैसे करना। तो फिर जब बाह्य की ओर इंद्रियां जाती रहती है तो यहाँ क्या मुंडक उपनिषद में ऋषि बताते हैं कि इन इंद्रियों को रोक दो, रोक करके फिर इनको वश में कर दो। जब इंद्रियां वश में हो जाती है तो फिर बुद्धि भी वश में रहेगी, मन भी एकाग्र हो जाएगा और तुम अच्छे से ध्यान कर सकते हो। तो ये जो इसीलिए तप बता दिया, ये तप है। अब ये मन और इंद्रियां, इसका नियंत्रण कैसे करना, ये तो बड़ा कठिन है, क्योंकि इसका स्वभाव ही है बाहर की चीजों को दिखाना। जो ओरिजिनल स्वभाव होता है ना, निज स्वभाव, उसको नियंत्रण में रखना कठिन होता है, बड़ा कठिन, असंभव नहीं है पर बड़ा कठिन होता है। तो इसीलिए ऋषियों ने इसके उपाय बताए। उन्होंने जो किया, उन्होंने अब तप करके अपनी इंद्रियों को, मन को वश में किया, बुद्धि को इतना सामर्थ्यवान बनाया कि सही निर्णय कर सके। तो फिर वो उपाय हमें उन्होंने बताए। तो क्या उपाय सरल बताया कि जैसी कछुआ पानी में जब तैरता है तो उसके सारे अंग बाहर होते हैं, तैरता रहता है, पर जब उसको कोई खतरा, कोई समस्या दिख जाती है, समझ आ जाती है कि मुझे कोई हानि हो जाएगी, तो फिर वो क्या करता है, उसकी जो बाहर का चमड़ी सख्त होती है, उस सख्त चमड़ी के अंदर वो अपने जो सूक्ष्म अंग है, जो उसके नरम अंग है सूक्ष्म, उनको खींच लेता है, समेट लेता है। सिर है, पैर है, हाथ आदि सबको वो अंदर खींच के मात्र वो एक, आप देखेंगे तो एक जैसे वो डबले जैसा, बस कोई दूर से किसी को लगे कोई डब्बा है, जीव है, ऐसा पता ही नहीं चलेगा। दूर से लगेगा कि कोई एक जड़ वस्तु पड़ी है, चेतन है, क्योंकि वो है चेतन, तो चेतन को कोई हानि पहुंचा सकता है, और चेतन अपनी रक्षा के लिए। देखो प्राणियों को भी, जो निचली योनियों में, उनको भी अपनी थोड़ी थोड़ी बुद्धि तो ईश्वर ने दी है कि वो अपनी रक्षा कर सके। तो इस तरह से वो कछुआ क्या करता है, अपनी रक्षा के हेतु सारी इंद्रियों को समेट लेता है। तो यहाँ ऋषि हमें वही समझा रहे हैं कि एक प्राणी होकर कम बुद्धि वाला भी जहाँ खतरा समझता है अपने इंद्रियों को समेट सकता है। तो तुम तो चेतन मनुष्य हो, मनुष्य के पास तो कितनी ज्यादा बुद्धि है, तो वो अपनी बुद्धि के माध्यम से इन इंद्रियों को नियंत्रण कर दो, वश में कर सकता है। इंद्रियों को खींच लो, सारी इंद्रियों को खींच के और एकाग्र बना दो, एकदम से स्थिर। खींचने का तात्पर्य क्या है, स्थिर बनाना। हम जो ये अष्टांग योग करते हैं उसमें क्या है, स्थिरता आती है ना, एकदम इंद्रिय को ऐसे स्थिर बनाना है, सारी इंद्रियों को। कई लोगों की आदत होती है बिना कारण हाथ हिलते रहना, कुछ करते रहना, मतलब ये आदत पर अच्छी आदत नहीं है। इंद्रियों को थोड़ा शांत रहने का अभ्यास हम जब चालू जागृत अवस्था में जब अभ्यास कराएंगे, तब वो हमारी जो ध्यान अवस्था में फिर उसको अभ्यास होगा तो वो स्थिर रह पाएगी। और मात्र ध्यान अवस्था में नहीं, सत्संग और स्वाध्याय, इन दोनों अवस्थाओं में भी इंद्रियों को स्थिर रहना आवश्यक है। जब इंद्रियां स्थिर रहती है तब मन भी स्थिर हो जाता है और बुद्धि स्थिर होकर अच्छी तरह से वो सुन पाएगी और पूरा का पूरा ज्ञान उसको अंदर उतरता जाएगा और उसकी विस्मृति नहीं होगी, सिमरण शक्ति उसकी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए ये तप बता दिया। तो इस तरह से हमें ये इंद्रियों को वश में करने का बहुत ही सुंदर तप बताया। तप करने से हमारे मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है। आप देखिए तप क्यों कहा, पहली लाइन में हमें क्या बता दिया कि सर्दी गर्मी को सहना।
अब आप आज देखिए हमारे जीवन में तप इतना एक अंश तक भी नहीं रहा। एक जरा सी अभी गर्मी प्रारंभ होती ही नहीं है, अभी मिक्स सीजन होती है तो लोग एसी, पंखे, ठंडा पानी, फ्रिज की चीजें, ठंडी चीजें प्रारंभ कर देते हैं। अभी ऋतु का परिवर्तन हुआ नहीं, ऋतु संधि हो रही है, गर्मी जा रही होती है, सर्दी आ रही होती है। ये समय जब संधि होती है ऋतुओं की, तब व्यक्ति को बीमार पड़ने के, रोगग्रस्त होने के बहुत अधिक अवसर होते हैं, बहुत अधिक चांस होते हैं। तो उस समय अगर मनुष्य के जीवन में तप है तो वो तप कर लेगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी इतनी तेज गर्मी आई नहीं है, अभी मैं बिना पंखे के चल सकता हूँ, खिड़की दरवाजे खोल दो, बस हो गया। तो इतना तप सहना, क्योंकि गर्मी सहने से हमारी शरीर मजबूत होता है, मानसिक और आत्मिक तीनों शक्तियां बढ़ती है। तो इस तरह से सर्दी का भी वही है। तो सर्दी भी, अब जब सर्दी गर्मी जा रही होती है और सर्दी का प्रारंभ होता है, तब भी जिस व्यक्ति के शरीर में तप करने का अभ्यास नहीं है तो फिर उसको तुरंत से रोग लग जाते हैं। या फिर कई लोगों की तो शारीरिक स्थिति, वृद्धावस्था के कारण भी जो शारीरिक स्थिति बहुत ही कमजोर, बलहीन, शक्तिहीन अवस्था के अनुसार शक्ति शारीरिक कम हो ही जाती है। क्योंकि आज का वातावरण ऐसा है, खान पान दूषित है, वायु दूषित है, जल दूषित है, फल फूल औषधि, हम जो भी आहार ले रहे हैं वो सारा दूषित है। कुछ भी एक भी चीज हम कितना भी ध्यान रख लें, पर हमें कोई भी चीज शुद्ध, बिना किसी मिलावट के या प्योर शुद्ध सात्विक की तो हमें मिलती नहीं है, पौष्टिक आहार तो हमें मिलता नहीं। इसीलिए हम जितना भी ध्यान रखें तो भी हमें, जब ये ऋतु संधि आती है तब हमारा शरीर रिएक्ट करता है, अर्थात उसको कुछ न कुछ हो ही जाता है। तो इस तरह से हमें अपने शरीर को तपाना, जैसे सोने को तपाते हैं तो सोना कुंदन की तरह चमकता है, निखरता है, वैसे ही जब हम अपने शरीर को इस तरह से सर्दी, गर्मी, फिर भूख प्यास। अब भूख प्यास देखो, हमने पहले से बता दिया कि हमें व्रत नहीं रखने, वो कोई तप नहीं है, पर भूख प्यास सहन करने का वो अभ्यास होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि कभी कभी घर में कभी देर है, कभी सवेर है, कभी बाहर गए, कभी प्रवचन में है, कभी देर से पहुंचते हैं, तो शरीर को अभ्यास नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तकलीफ समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए भूख प्यास का भी अभ्यास होना चाहिए। ये सारा का सारा तप है। और ये तप पता है कौन कर सकता है? जिसको ज्ञान है। जिसको जब तक ज्ञान नहीं है, ठीक ज्ञान, वो तप कर ही नहीं पाएगा। ठीक ज्ञान का तात्पर्य है, यहाँ मुंडक उपनिषद में ऋषि क्या बताते हैं कि जिसको पता है भूख और प्यास मेरा धर्म नहीं, क्षुधा और तृषा वो मेरा धर्म नहीं, वो प्राणों का धर्म है। और जो ये सुख और दुख है वो मन का धर्म है, मेरा धर्म नहीं। तो ये जो वृद्धावस्था है वो शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं। तो जिस व्यक्ति को ये सारी बातें, ये सारा ज्ञान पता है तो वो तो तप कर पाएगा। वरना जिसको ये ठीक ज्ञान नहीं, वो समझेगा हाय मैं मर गया, देखो अभी तक खाना नहीं आया, मैं तो ये हो गया, मैं तो वो हो गया, मैं तो ये हो जाऊंगा, और चिल्लाने, झगड़ा करने, क्या पता क्या क्या शुरू हो जाते हैं। तो अगर सही ठीक ज्ञान है तो व्यक्ति समझ जाएगा कोई बात नहीं, ये मेरा थोड़ी, आत्मा को तो इससे कोई लेना देना नहीं। आप 1 किलो बादाम खिलाओ कि आप सब्जी की कटोरी खिलाओ, दोनों में आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर को फर्क पड़ेगा। तो शरीर के लिए, प्राणों के लिए हमें क्यों हाय करनी, हम क्यों बेईमानी करें? बेईमानी करके हमें काजू बादाम क्यों खिलाएं? क्योंकि वो तो मुझे तो है, मुझे तो उसका लेना देना नहीं। मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं, ये आत्मा का तो भोजन है नहीं। जब आत्मा का नहीं है, ये पड़ोसी, नौकर का, सेवादार का ये भोजन है, तो सेवादार के लिए कोई बेईमानी करना ठीक बात है?
चोरियां करना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना, मिलावट करना। आज सब लोग इस पैसों के लिए मिलावट भ्रष्टाचार करके हम सात्विक लोगों का भी जीना मुश्किल हो गया है ना। हम कितना भी ध्यान रखते हैं फिर भी अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि कुछ शुद्ध वस्तु हमें उपलब्ध में होती ही नहीं। चाहे कितना धन ले लो, आपको कुछ भी अच्छा प्योर नहीं मिलता। तो ये बेईमानी लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ठीक ज्ञान नहीं। अगर उनको ज्ञान हो जाए कि ये सब पैसा, धन, दौलत, ये सब हमारे आत्मा का, इनसे कोई लेना देना नहीं, शरीर है, सहयोगी है हमारा, उसके लिए हम क्यों ये सब गलत काम करके हमें भोगना हमें पड़ेगा। करते इसके लिए और भोगना मुझे। आप बताओ ये कितनी बेवकूफ़ी, मूर्खता है। तो इसलिए जो जिसको ठीक ज्ञान है वो इस तरह की मूर्खता नहीं करता और वो तप करता है। जिसको ठीक ज्ञान है वो ही तपस्या का जीवन, तपस्वी हो सकता है और तप करके अपने जीवन को उन्नत बना सकता है। आगे का हम अगली बार। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।